Good morning, everyone. Welcome back in my class Physics by Ankit sir. So in today's lecture, we will discuss about Benjamin Franklin experiment. But before starting this, we should learn about polarization with the help of some examples. Okay, students, what is polarization? Polarization is a method to separate charge. One side become positively and other side become negatively charged when we induced सम चार्ज नियर ए अनचार्ज बॉडी। ठीक है, यानी कि पोलराइजेशन में एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लेकर जाते हैं तो क्या होता है, देयर इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, वन इन पॉजिटिवली हो गया और अदर इन क्या होगा, नेगेटिव हो गया। अब इसी को समझने के लिए हम फिर से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं कि गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में क्या हुआ था। इसका एग्जाम्पल वीडियो हम लोग इसको देखेंगे, देखते हैं। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा क्या हुआ इसमें। First, we charge up the plastic rod. The gold leaf electroscope is charged. You can see the deflection. Now I'm going to touch the top plate of the gold leaf electroscope. You find that it charges it. Now when I remove my hand, see that there's some deflection increase, right? And when I remove the plastic rod, charge rod, the deflection increases. Let's try this again. Again, I charge up the plastic rod. I discharges the gold leaf electroscope. I put it underneath the charged rod. You can see that the deflection is quite big. Now this time I'm going to discharge the electroscope using a slightly damp cloth. I'm going to use the cloth to touch the top plate of the electroscope. This time see that there's no increased deflection when I remove the damp cloth. Remove the rod, the deflection increases. देखिए कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है पोलराइजेशन और इंडक्शन का। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पोलराइजेशन और इंडक्शन दिखाया जा रहा है। आप लोगों को समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? रौनक सर थोड़ा सा आया। ठीक है, चलिए हम वो ग्रीन स्टेप बाय स्टेप इसको बताते हैं। देखो लास्ट क्लास में जो हम लोग गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप देखे थे उसमें पोलराइजेशन और इंडक्शन नहीं हो रहा था, इसमें पोलराइजेशन और इंडक्शन हो रहा है। देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले इसको हम समझाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसको हम समझाते हैं। देखिए प्लास्टिक रड को रब किया जा रहा है तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव इस पर कैसा आएगा, प्लास्टिक सॉरी हाँ निगेटिव चार्ज। प्लास्टिक रड पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ग्लास रड, हाँ ग्लास रड रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक रड है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप में अभी कोई चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। अभी क्या है, न्यूट्रल है। जब इसके पास लेकर आएगा तो नेगेटिव चार्ज इस पर इंड्यूस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। चलिए यहाँ तक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद The gold leaf electroscope is discharged. You can see the deflection. ठीक है, समझ में आया आपको? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखिए अब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर, अर्थिंग इसको बोलते हैं, इसको क्या करेंगे, हटा लेंगे। बट ये नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, जो प्लास्टिक रड का जो नेगेटिव चार्ज है इसको रिपेल करके रखा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज इस इन पर है, यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है ड्यू टू द नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। Now I'm going to touch the top plate of the gold leaf electroscope. You find that it discharges it. Now when I remove my hand, see that there's some deflection increase. देखिए
यहाँ पर से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हमारे हैंड में चला गया। अब कंप्लीट इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव। क्या बचा है, नेगेटिव चार्ज बचा है। ठीक है, अर्थिंग से हम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। अब कंप्लीट ये नेगेटिवली चार्ज है, ये कंप्लीट क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव। क्यों नेगेटिवली चार्ज क्यों कहेंगे, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक रड को यहाँ से हटा लेंगे तो अगर ये न्यूट्रल रहेगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहेगा, अगर इसमें चार्ज है तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लास्टिक रड को हटाते हैं। right? And when I remove the plastic rod, charge rod, ठीक है, the deflection increases. इज इट क्लियर। अगर यहाँ पर यस। अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर तो प्लास्टिक रड यहाँ पर से दूर क्या, प्लास्टिक रड यहाँ से तो रिमूव कर दिए, फिर भी अभी भी डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये चार्ज है। इसका मतलब ये क्या है, चार्ज बॉडी है कि नहीं है, चार्ज। चार्ज बॉडी है। कैसा चार्ज है, यस सर। नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया। उसके हैंड में। हाँ, अर्थिंग विद द हेल्प ऑफ अर्थ। ग्राउंडिंग या अर्थिंग उसके हैंड से वो रिमूव हो गया था। ठीक है, जल्दी से बताइए यहाँ तक इन लोगों को समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दूसरे, फिर से क्या करेगा, इसको रिपीट कर रहा है, अब फिर से आगे इसको समझिए। देखिए Let's try this again. Again, I charge up the plastic rod. I discharges the gold leaf electroscope. I put it underneath the charged rod. You can see that the deflection is quite big. Now this time I'm going to discharge the electroscope using a slightly damp cloth. I'm going to use the cloth to touch the top plate of the electroscope. This time see. देखिए, जब हम क्लोज से इसको टच कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर पोलराइजेशन हुआ था वो क्या हो गया, इसको न्यूट्रल कर दिया है। जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो क्या कर, इसको दे दिया है। अब ये कंप्लीट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। कंप्लीट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। That there's no increased deflection when I remove the damp cloth. Remove the rod, the deflection increases. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा स्टोरी है इसके पीछे। इस स्टोरी को हम लोग पहले देखते हैं, क्या स्टोरी है इसमें। देखिए, इन एंशियंट टाइम, in ancient time, people thought that the cloud, thunder, and explosion is to some god phenomenon। ठीक है, ये जो हमारा जो रेन होता है, ये क्लाउडिंग होता है, और ये जो थंडर होता है वो किसकी वजह से होता है, ये सब गॉड फिनोमिनन है। ठीक है, इविल फिनो, ये सब जो है हमारे जो इविल है उनके फिनोमिनन। ठीक है, तो पीपल क्या होते थे, पहले थंडर से, पहले थंडर से क्या होते थे, पीपल काफी डरते थे, और वो वर्शिप करना, पूजा करना क्या करते थे, स्टार्ट करते कि भगवान हमारे गुस्सा हो गए हैं, इनको मनाने के लिए हमें क्या करना है, पूजा पाठ करना स्टार्ट करना है। ठीक है, जो थंडर की जो एक देवी थी जिनका नाम था मिनेर्वा, एक देवी है, थंडर की देवी है, ग्रीक में इनका नाम है मिनेर्वा। ठीक है, तो लोग सोचते थे कि मिनेर्वा जो देवी है ये क्या होगी, गुस्सा होगी, और फिर सारे लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनको शांत कराया जा सके। बट इन 1752 एन अमेरिकन साइंटिस्ट ने बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और कंक्लूड किया कि जो लाइटनिंग और थंडर होता है, जो लाइटनिंग और थंडर होता है वो गॉड फिनोमिना नहीं है, बल्कि ये चार्ज फिनोमिनन है। कौन सा फिनोमिनन है, चार्ज। चार्ज फेनोमेनन। ठीक है, so by फेनोमेनन। performing a simple experiment called kite experiment, Benjamin Franklin concluded that the lightning and thunder is due to the presence of charges in the cloud। ठीक है, लाइटिंग एंड थंडर जो होता है हमारे क्लाउड में क्या होता है, चार्ज होता है। अपर पार्ट नेगेटिव, अपर पार्ट पॉजिटिव, और लोअर पार्ट क्या होता है, नेगेटिव। अब लोग लाइटिंग फिनोमेना इसको हम समझाए थे, अपर पार्ट पॉजिटिव होता है और लोअर पार्ट नेगेटिव होता है, याद है। ये सब 7 में पढ़े थे। यस, वेरी गुड, 10 क्लास में आप लोगों को बताया गया। ठीक है, तो इसी एक्सपेरिमेंट को हमको क्या करना है, परफॉर्म करना है विथ डायग्राम। इसको हम पहले देखते हैं। देखिए क्या हुआ था उस दिन, इन 1752, 1752 में जो बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एक
एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचे, और उनके साथ उनका बेटा सुसन है, वो विलियम भी उसके साथ है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। क्या किए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्लाउडी डे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्लाउडी डे को चुना जिस दिन लाइटनिंग और थंडर होने वाला है, ठीक है। उन्होंने एक सिल्क का काट लिया, सिल्क क्लॉथ का काट लिया, और जो थ्रेड भी था वो भी किसका था, सिल्क का बना हुआ था, ठीक है। इस काइट को क्लाउडी डे और ठंडी डे के दिन उन्होंने उसको स्काई में फ्लाई किया, ठीक है, और एक छोटा सा मेटालिक की एक एंड पर उसने टाई कर दिया। आफ्टर सम टाइम, whenever there is lightning in the sky, whenever there is lightning in the sky, he receives some electric shock. उन्होंने क्या देखा कि हमें some electric shocks, आपको उनको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है। एंड आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट द की बिकम टू वार्म, जो की था उनका वो काफी ज्यादा क्या हो गया था, गर्म हो गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए और वो फिर कंक्लूड किए कि जो लाइटनिंग एंड थंडर जो फिनोमिनन होता है वो कैसा होता है, क्लाउड से होता है। किस तरह से होता है, चार्जेस। हाँ, क्लाउड जो होता है किस तरह से, चार्ज पार्टिकल्स होता है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। इन 1752 an American scientist proved that lightning and thunder are caused by electrical charges in the clouds. Franklin flew a kite on a thundery day. The kite and a string were made of silk. He tied a metallic key at one end of the string. Whenever there was a flash of lightning in the clouds, he received an electric shock, and the key was found to have warmed up. From this experiment, Franklin concluded the clouds, particularly during rainy season, are electrically charged. ठीक है, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया ये? जल्दी से चैट में बताइए। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को एक शॉर्ट वीडियो से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। In 1752, on a dark June afternoon in Philadelphia, USA, the 46-year-old Benjamin Franklin decided to fly a kite. With the help of his son, William, he attached his kite to a silk string, tying an iron key at the other end. Next, they tied a thin metal wire from the key and inserted the wire into a Leyden jar, a container for storing an electric charge. Finally, as the sky darkened and a thunderstorm approached, they attached a silk ribbon to the key. Holding onto the kite by the silk ribbon, Benjamin flew the kite, and once it was aloft, he went into a barn so that he would not get wet. When a storm cloud passed over Franklin's kite, the negative charges in the cloud leaked onto his kite string, his key, and the Leyden jar, attached to the key by a thin metal wire. Franklin, however, was unaffected by the electric charges because he was holding a dry silk string which insulated him from the charges on the key. When Franklin reached out his knuckle to touch the key, he received a shock because the negative charges in the key were so strongly attracted to the positive charges in his body that a spark jumped from the key to his hand, Benjamin getting a shock on touching the key. Franklin's experiment successfully showed that lightning was actually static electricity. Okay, so from this short video we are able to understand the complete Benjamin Franklin experiment. ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आया सबको ये? यस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।